नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1921 में किसने सिंधु सभ्यता के पहले स्थल हड़प्पा की खोज की, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है? दयाराम साहनी ने। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। याद रखें दोस्तों, मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य 1922 में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। यह स्थल इस समय कहाँ स्थित है? लरकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में जो है स्थित है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का या प्रेतों का टीला कहा जाता है। राजस्थान स्थित किस स्थल का अर्थ काले रंग की चूड़ियां हैं? दोस्तों कालीबंगा का। याद रखें दोस्तों, कालीबंगा का। मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के माने जाते हैं? भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। याद रखें दोस्तों, उचित समतावादी। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव्य का उपयोग किया गया था? टेराकोटा का। याद रखें दोस्तों, टेराकोटा का। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी जिले में किस नदी के बाएं तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? कपास उत्पादन में अग्रणी थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? अज्ञात लिपि थी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? चित्रलिपि की। याद रखें दोस्तों, चित्रलिपि का। हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार अधिकतर किसके बने होते थे? ताम्र, टीन और कांस्य के। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने की थी मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित कालीबंगा स्थल की खोज 1953 में किसने की थी? ए घोष ने। याद रखें दोस्तों, ए घोष ने। हड़प्पा संस्कृति किस युग की थी? कांस्य युग की थी हड़प्पा संस्कृति। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की मोहर में किस भगवान की प्रतिकृति का मुद्रण मिलता है? दोस्तों पशुपति। याद रखें दोस्तों, पशुपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोथल से युग्म सब अदान के साक्ष्य मिले हैं। ताबूत सब अदान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से। याद रखें दोस्तों, हड़प्पा से। मेसोपोटामिया की सिलेंडर नुमा मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई थी? लोथल से। याद रखें दोस्तों, लोथल से। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे अधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? गुजरात राज्य में। याद रखें दोस्तों, गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम किन्होंने किया था? जावा मानव ने किया था अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आग जलाना सीखा था आदि मानव ने सबसे पहले। कहाँ पर मध्य पाषाण काल के 500 से अधिक चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका में। याद रखें दोस्तों, भीमबेटका। कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई थी? दोस्तों 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी कृषि की शुरुआत। मनुष्य ने वस्त्र निर्माण की कला किस काल में सीखी थी? नवपाषाण काल में सीखी थी मनुष्य ने वस्त्र निर्माण की कला। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धान्यों की खेती सबसे पहले किस काल में प्रारंभ हुई थी? नवप्रस्तर काल में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? दोस्तों जौ था। याद रखें दोस्तों, जौ। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था? कुत्ता। याद रखें दोस्तों, कुत्ता। बेलन घाटी के किस स्थल से स्तंभ गर्त भी प्राप्त हुआ था? दोस्तों कोल्डी हवा। याद रखें दोस्तों, कोल्डी हवा। मानव द्वारा प्रयुक्त
पहली धातु कौन सी थी? तांबा थी। याद रखें दोस्तों, तांबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नब्दा टोली से किस तरह की वस्तुओं के सबसे बड़े ढेर मिले हैं दोस्तों? अनाज के। याद रखें दोस्तों, अनाज के। किस काल की परिधि में सभी पाषाण युगीन सभ्यताएं आती हैं दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल में। याद रखें दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता किस काल है? नवपाषाण काल में। याद रखें दोस्तों, नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार या मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? शिकार या आखेट। याद रखें दोस्तों, शिकार या आखेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस युग में आई थी दोस्तों? नवपाषाण युग में। याद रखें दोस्तों, नवपाषाण युग में। वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्लेमिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किस रोमन लेखक द्वारा लिखी गई थी? प्लिनी द एल्डर द्वारा। याद रखें दोस्तों, प्लिनी द एल्डर द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जफर खान दिल्ली सल्तनत के किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का। याद रखें दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का। 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सत्येंद्रनाथ प्रसाद सिन्हा थे। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? उलूग खान ने जो है बलबन की उपाधि धारण की थी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1879 से 1880 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? चंदेल वंश शासकों के द्वारा बनाए गए थे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी? 1765 में। नालंदा विश्वविद्यालय नामक बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार में। याद रखें दोस्तों, बिहार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक ने। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता है? चार्टर अधिनियम 1793 के द्वारा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन स्थल हुंसगी कर्नाटक, इमामगाम महाराष्ट्र और हल्लूर कर्नाटक में स्थित है। पूरा स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। याद रखें दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? भारत का राजनीतिक भविष्य निर्धारित करना है साइमन कमीशन का उद्देश्य। लगभग 2000 वर्ष पूर्व कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी बनी थी? मथुरा। याद रखें दोस्तों, मथुरा। ह्वेनसांग ने किसके दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया था? हर्षवर्धन ने। याद रखें दोस्तों, हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? 1854 में। याद रखें दोस्तों, 1854 में। 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? बम्बई विश्वविद्यालय में। याद रखेंगे, बम्बई विश्वविद्यालय में। सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र सुंग ने की थी सुंग वंश की स्थापना। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए कब बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था? मार्च 1919 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद कितने सूक्तों का संग्रह है दोस्तों? 1028 सूक्तों का संग्रह है ऋग्वेद। अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? 1856 में। चोल काल के दौरान मोबेंद बेलन और आइहार किसकी उपाधियां थी दोस्तों? धनी भूस्वामियों की। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1910 में हुआ था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ था। याद रखें दोस्तों, बृहद्रथ। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। याद रखें दोस्तों, कनिष्क के दरबार में। शेर खान ने किस
वर्ष में चौसा में हुमायूं को हराया था वर्ष 1539 में, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने कब असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था? फरवरी 1922 में। मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कितने द्वार थे? 64 द्वार थे, याद रखें दोस्तों, 64 द्वार। कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? अनुशीलन समिति, याद रखें दोस्तों, अनुशीलन समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में खरीदादार कौन था? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, याद रखेंगे, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से किस वंश का शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है? गुप्त वंश का, याद रखेंगे, गुप्त वंश। शातुर्कल इल्तुतमिश की पत्नी थी। हमीदा बानो बेगम किसकी पत्नी थी? हुमायूं की। इल्तुतमिश रजिया के पिता थे। गुलबदन बेगम के पिता कौन थे? बाबर थे, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? 1240 में, याद रखें दोस्तों, 1240 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रकूटों के उप सामंत उस्तु सामंत स्वयं स्वतंत्र राजा के रूप में उभरे और 950 ईस्वी के आसपास किस राजवंश की स्थापना की? काकतीय राजवंश की, याद रखें दोस्तों, काकतीय राजवंश की। किस काल में देवगिरी के यादव प्रमुखता से उभरे? 12वीं शताब्दी ईस्वी की अंतिम तिमाही में। मध्यकालीन गुजरात के किस शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया था? बहादुर शाह ने, याद रखेंगे, बहादुर शाह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? 1833 का चार्टर एक्ट, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? महादेव गोविंद रानडे को, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में हुमायूं ने किस शहर का निर्माण करवाया था? मोहम्मदाबाद का, याद रखें दोस्तों, मोहम्मदाबाद का, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा? गदाधर चट्टोपाध्याय, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणित उत्सव का आयोजन किया था? लोकमान्य तिलक ने, याद रखें दोस्तों, लोकमान्य तिलक ने। अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के, याद रखें दोस्तों, वैष्णव के। ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरक एक चिकित्सक और आयुर्वेद के ज्ञाता थे। ब्रह्मगुप्त कौन थे? गणितज्ञ और खगोल वेदता थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है? 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है। भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने, याद रखें दोस्तों, बलबन ने। नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? उत्तर भारत में, याद रखें दोस्तों, उत्तर भारत में। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है? राजगीर, याद रखें दोस्तों, राजगीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? समुद्रगुप्त, याद रखें दोस्तों, समुद्रगुप्त। बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग हुआ था? वर्ष 1912 में, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग कौन सी थी? राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, याद रखेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? वर्ष 1632 में, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? अहमदाबाद हड़ताल में, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी अंबाबाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से, याद रखें दोस्तों, कर्नाटक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? कराची अधिवेशन 1931 में, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मिलिंद पनो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में हैं। वह भिक्षु कौन थे? नागसेन थे। याद रखें दोस्तों, नागसेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित किया गया था। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान थे अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री। सन 1855 ईस्वी में संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धोर कान्हू ने। याद रखें दोस्तों, सिद्धोर कान्हू ने। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने जो है गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्रनाथ सान्याल ने। याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।